आज एक सवाल आपसे पूछूंगा दोस्तों। जब फिल्म तारे ज़मीं पर में ईशान अकेले कमरे में बैठकर रोता है तो क्या आपको लगा था कि यह सिर्फ एक बच्चे की कहानी है? जब फिल्म लगान में भुवन पूरे गांव को इकट्ठा करके अंग्रेजों को क्रिकेट में हराने की बात करता है तो क्या वो सिर्फ एक मैच जीत रहा था? और जब फिल्म रंग दे बसंती में डीजे करण, असलम और सुकू उस रात एक फैसला करते हैं तो क्या वो सिर्फ एक फिल्मी क्लाइमैक्स था? जी नहीं, इन सब के पीछे एक ही सत्य था, गीता का सत्य, वेदांत का सत्य। आज हम 5 ऐसी फिल्मों को उस नजर से देखेंगे जिस नजर से शायद आपने पहले कभी इन्हें देखा नहीं होगा। और जब यह वीडियो खत्म होगा तो आप इन फिल्मों को दोबारा देखना चाहेंगे एक नई नजर के साथ। पहले बात करते हैं तारे ज़मीं पर इस फिल्म की। गीता के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, यानी आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। तारे ज़मीं पर में ईशान अवस्थी एक ऐसा बच्चा है जिसे दुनिया फेलियर कहती है। स्कूल में फेल, घर में बोझ, शब्द उलट जाते हैं उसके लिए, अक्षर उसके सामने नाचने लगते हैं। लेकिन राम शंकर निकुंब, उसके आर्ट टीचर, वो पहले इंसान हैं जो ईशान की आत्मा को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं हर बच्चे में कुछ खास होता है, और ईशान की पेंटिंग जब स्कूल की दीवारों पर लगती है तो पूरी दुनिया देखती है कि वो फेलियर नहीं था, वो तो एक अलग तरह की चेतना लेकर आया था। यही वेदांत का कोर है। हर आत्मा अपने आप में पूर्ण है, कोई कमजोर नहीं, कोई अधूरा नहीं, बस हर आत्मा की अभिव्यक्ति अलग होती है। निकुंभ वो गुरु हैं जो गीता में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका जो निभाई थी, वो ठीक उसी तरह वो अंधेरे में एक दीपक जलाते हैं। तारे ज़मीं पर एक फिल्म नहीं है, यह असल में उपनिषद का एक वो सत्य है जो कहता है कि तत् त्वम असि, वो तुम हो, हर बच्चे में ब्रह्म है। सामूहिक धर्म और विश्वास के साथ हम बात करते हैं लगान फिल्म की। गीता में कहा गया, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात, यानी अपना धर्म चाहे अधूरा लगे पराये धर्म से श्रेष्ठ है। लगान में भुवन एक किसान है, उसके पास न सेना है न हथियार है, पर उसके पास एक चीज है, अपने धर्म पर विश्वास। कैप्टन रसल कहता है, क्रिकेट खेलो, जीत गए तो 3 साल का लगान नहीं, हार गए तो 3 गुना लगान। पूरा गांव डरता है लेकिन भुवन डरता नहीं। वो जानता है ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, यह अपने लोगों के लिए खड़े होने का धर्म है। यहां धर्म से आप वो हिंदू मुस्लिम वाला धर्म मत समझिएगा। और गीता यही कहती है, जब धर्म की रक्षा के लिए उठना हो तो परिणाम की चिंता मत करो, बस उठो। लगान में वो टीम जिसमें एक अछूत है, एक मुस्लिम है, एक अलग जाति का है, यह भारत का वो रूप है जो गीता में सभी वर्णों के एकत्व की बात करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, वर्ण कर्म से बनता है, जन्म से नहीं, जन्म से नहीं, जन्म से नहीं। इसको समझिए। लगान उस सत्य का सिनेमैटिक प्रमाण है। बलिदान और निष्काम कर्म का कनेक्शन फिल्म रंग दे बसंती से। गीता का सबसे कठिन सत्य क्या है? हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यानी या तो युद्ध में वीर गति मिलेगी और स्वर्ग मिलेगा, या जीतोगे और राज्य मिलेगा। दोनों तरफ लाभ है, इसीलिए उठो। रंग दे बसंती में डीजे करण, असलम और सुकू, ये 4 लड़के पहले इतिहास को सिर्फ किताब में पढ़ते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, उन्हें यह सब पुराना लगता था। लेकिन जब उनका दोस्त अजय एक करप्ट सिस्टम की वजह से मरता है तो वो खुद उन क्रांतिकारियों में बदल जाते हैं जिनका रोल उन्होंने फिल्म में निभाया था। वो जानते हैं वो जो करने जा रहे हैं उसके बाद वो जिएंगे नहीं, फिर भी करते हैं। यही निष्काम कर्म है। फल की चिंता नहीं, जीवन की चिंता नहीं, सिर्फ धर्म की चिंता। गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यही मांगा था। रंग दे बसंती में इतिहास ने इन 4 लड़कों से यही मांगा और उन्होंने दे दिया। अब हम बात करते हैं स्वधर्म की वापसी और फिल्म स्वदेश की। वेदांत में कॉन्सेप्ट है स्वस्थ, यानी अपने आप में स्थित होना, अपनी जड़ों में वापस आना। फिल्म स्वदेश में मोहन भार्गव नासा में काम करता है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, उसके पास हर सुविधा है।
सब कुछ है उसके पास। लेकिन जब वो भारत आता है अपनी पुरानी नैनी को लेने, तो कुछ बदल जाता है उसके भीतर। वो देखता है गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, और उसके पास वो नॉलेज है जो इसे बदल सकती है। तो वो एक सवाल से जूझता है, क्या अमेरिका की आरामदायक जिंदगी उसका धर्म है, या यह गांव, ये मिट्टी, ये लोग? गीता के एक चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्याभिरता संसिद्धि लभते नरहा। हर व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्म में लगकर ही सिद्धि पाता है। मोहन का स्वाभाविक कर्म नासा नहीं था, वो तो उसकी मिट्टी थी। और जब ट्रेन की खिड़की से वो अपने गांव को देखता है, रो पड़ता है, तो वो कोई कमजोरी नहीं है, वो आत्मा का अपनी जड़ों को पहचानना है। स्वदेश एक फिल्म नहीं है, यह वेदांत का वो सत्य है जो कहता है जब तक तुम अपनी जड़ों से दूर हो तुम अधूरे हो। अब बात करेंगे गुरु शिष्य परंपरा और आत्मशक्ति की। यहां हम जोड़ रहे हैं फिल्म दंगल को। वेदांत में गुरु शिष्य परंपरा सबसे पवित्र संबंध माना गया है। गुरु वो नहीं जो सिर्फ नॉलेज दे, गुरु वो है जो शिष्य की असली शक्ति को दे, पहचाने, जो शिष्य को खुद ना पता हो उसे बता दे और जगा दे। दंगल में महावीर सिंह फोगाट एक ऐसा पिता हैं जिनका सपना था देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। वो सपना उनका अधूरा रह गया था, लेकिन उन्होंने उस सपने में अपनी दोनों बेटियों को देखा, गीता और बबीता में। लोगों ने कहा बेटियां रेसलिंग नहीं कर सकती, ये उनका काम नहीं है पहलवानी करना। महावीर ने कहा आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते पी यान्ति पराम गतिम। स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी मेरी शरण में आए वो परम गति को प्राप्त होता है। दंगल का कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल सिर्फ एक मेडल नहीं था, वो सत्य की जीत थी जो गीता ने हजारों साल पहले लिख दी थी। कह दिया था कि आत्मा में कोई भेद नहीं, शक्ति सबके भीतर है, हम सब समान हैं। न नर्मदा का भेद है, न धर्म जाति का। और महावीर वो उस गुरु का रूप है जो अपनी अहंकार को एक तरफ रखकर शिष्य को उसकी ऊंचाई तक पहुंचाता है। यही गुरु शिष्य परंपरा है, यही वेदांत है। तो आज हमने जिन 5 फिल्मों पर बात की, 5 अलग कहानियां, लेकिन उनका सत्य एक ही है। तारे ज़मीं पर ने कहा हर आत्मा में ब्रह्म है। लगान ने कहा स्वधर्म पर खड़े रहो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ो। यहां धर्म का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला। रंग दे बसंती ने कहा जब धर्म के लिए बलिदान हो तो मृत्यु भी मोक्ष है। स्वदेश ने कहा अपनी जड़ों में वापस आना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। और दंगल ने कहा आत्मा को किसी बंधन में मत बांधो। ये फिल्में इसीलिए हमारे दिल को छू जाती हैं दोस्तों, क्योंकि इनके भीतर वो सत्य है जो हमारी आत्मा पहले से जानती है। गीता में कहा गया कि सत्य एक है, रास्ते अनेक हैं। इसलिए हम अलग अलग धर्मों और संप्रदायों में बटे होने के बावजूद हमारा रास्ता एक ही, और बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते की तरफ आपको लेकर जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप चाहें कि मैं आगे और भी इस तरह के एनालिसिस लेकर आता रहूं, तो इसके नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और भी ऐसी एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊं। बहरहाल आप ये भी बता सकते हैं कि इन 5 फिल्मों में से कौन सी आपके सबसे पसंदीदा फिल्म है और क्यों। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए, अपना नाम और शहर का नाम लिखिए। हम कोशिश करेंगे इसी तरह की और एनालिसिस आपके लिए लेकर आते रहें।